Guys, today we will be discussing about types of phishing attacks. So सबसे पहले आता है ईमेल अटैक्स। जैसे कि आपको कभी-कभी बैंक से मेल आ रही होती है जो कि फेक बैंक होता है या समटाइम किसी फेक वेबसाइट से मेल आ रही होती है जैसे किसी ब्रांड की मेल। बट जब आप समटाइम्स अगर उसकी यूआरएल पे जब कर्सर रखते हैं तो वो जो यूआरएल शो कर रहा होता है ना जो उस लिंक पे वो जो है ना इनवैलिड होता है। सो देन यू गॉट टू नो दैट दिस इज अ फिशिंग मेल। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की मेल्स हमारी ऑटोमेटिकली स्पैम फ़ोल्डर पे चली जाती हैं। अदर टाइप इज स्पेयर फिशिंग। इसमें होता है ये जैसे अगर मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ तो इसमें एक स्पेसिफिक यूज़र को टारगेट किया जाता है अनलाइक द अबव मेल जिसमें जनरल सेंड कर दिया जाता है। इसमें स्पेशल यूज़र को टारगेट किया जाता है। जैसे अगर मैं एक कंपनी में काम करती हूँ जैसे एच आर की मेल आ रही है ऑल्दो इट इज़ नॉट द ओरिजिनल एच आर लेकिन वो एच आर करके इस तरह से उसने ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है कि मुझे ऑथेंटिक लग रहा है और उसमें मुझसे कुछ बहुत अर्जेंटली डिमांड किया जा रहा है जैसे कि हर फिशिंग मेल में होता है। तो इस तरह के टैक्स को हम स्पेयर फिशिंग कहते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक यूज़र को टारगेट किया जा रहा है जो कि जनरली कैन बी एनीवन बट इट इज़ अ वन। उसका थर्ड पार्ट है वेलिंग में। वेलिंग में ये होता है कि इसमें जो है यूज़र जो होता है वो कोई जैसे अगर वेल यूज़र से कहने से कि कंपनी की अपर पोजीशन पे जो लोग होते हैं ना उनमें से किसी को टारगेट किया जा रहा है और उसमें जैसे सीईओ हो गए सीएफओ हो गए तो कोई हाई लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हो गए उनको कहा जाता है और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की सेंसिटिव डाटा जो है ना एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे मांगा जा रहा होता है। ठीक है। फोर्थ टाइप आती है स्मिशिंग की। स्मिशिंग का मतलब ये होता है कि आपको एसएमएस के जरिए जो है कोई जो यही जैसे ईमेल फिशिंग होती है ना उसकी जगह एसएमएस की सारी फिशिंग हो रही है तो दैट इज एस एम मिशिंग एंड देन अदर टाइप इज विशिंग। विशिंग में क्या होता है सेम वीडियो या वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए जैसे आपको समटाइम कॉल आती है ना ऑथेंटिक बैंक का बन रहा होता है आपसे मांग रहे होते हैं डिटेल्स वो सारी विशिंग में आती है। उसके बाद आता है सीईओ फ्रॉड। सीईओ फ्रॉड में ये होता है कि डायरेक्टली सीईओ के पास स्पेसिफिकली कोई मेल आ रही है और जो है उससे कुछ मांगा जा रहा है इंपॉर्टेंट डिटेल्स और उससे बहुत अर्जेंटली मांगा जा रहा है तो दैट इज सीईओ लेवल फिशिंग एंड देन दैट इज क्लोन फिशिंग। क्लोन फिशिंग मतलब ये होता है कि जैसे अगर मुझे अभी अभी बैंक वालों ने एक मुझे मेल करी जो कि ओरिजिनल बैंक वाले थे फिर जो है ना सिंस देयर वाज समवन इन द मिडिल हु वाज ईवसड्रॉपिंग तो उसने क्या किया वो कुछ सेम मेल भेजी पर उसमें जो लिंक भेजा ना वो अपने अपना वाला भेजा। तो मैं एज अ यूजर गलती कर सकती हूँ मैं समझ सकती हूँ कि मे बी बैंक में दो दफ़ा भेज दी तो मैं जो लेटेस्ट है उस पर क्लिक करके उस वाले लिंक को क्लिक कर सकती हूँ तो उससे क्या होगा मैं मेरा नुकसान हो जाएगा। एयरटेल में ये होता है जैसे आप किसी कैफ़े के अंदर वाईफ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप उसके वाईफ़ाई से कनेक्ट करे होंगे ना एक्चुअली में आप किसी हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे वो वाईफ़ाई नहीं होगा। और वो क्या करेगा जब आप उसमें अपने सारे जैसे आप फेसबुक उसके ज़रिए खोल रहे हैं तो एक्चुअली में वो उसका कोई फेसबुक की वेबसाइट होगी और आप सारी जो कंडीशन डाले होंगे वो उसके पास जा रहे होंगे। तो इस तरह की जो होती है फ़िशिंग दैट इज़ ईमेल ट्विन फ़िशिंग। एंड देयर आर टू सोशल मीडिया फिशिंग एंड सर्च इंजन फिशिंग। उन्हें सेम चीज़ है बस जो लिंक्स जा रहे हैं ना वो आपके सोशल मीडिया या तो फेसबुक के जरिए जो भी फेमस वेबसाइट उनके जरिए जा रहे हैं और सर्च इंजन है आपके सर्च इंजन के जरिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।